गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब? जय श्री राधे कृष्ण आप सभी को। तो गाइस मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और मैं जो कि आज बैंक जा रही हूँ और जो है बैंक में मैं और मेरा भैया जा रहे हैं साथ में। और मेरे भैया और मैं जा रहे हैं अभी फ़िलहाल, और जिनको हमने बुलाया है वो हमको रास्ते से ही मिल जाएंगे। तो गाइस आज जा रहे हैं, आज जो भी होगा डिस्कस जिस हाल में भी होगा, जैसा भी होगा, जो भी डिसीजन निकलेगा वो सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बैंक में अलाउड नहीं है कैमरा वीडियो शूट करना, बट हो सकता है मैं वहाँ की वीडियो ना शूट कर पाऊँ, तो बाहर की थोड़ी बहुत वॉइस तो ले ही लूँगी मैं। ठीक है सर, तो अब चलते हैं, बाय, मिलते हैं आपको। चाबी है लगी हुई? नहीं। सब निकल चुके हैं। हम बैंक पहुंच चुके हैं, बट हम उनका वेट कर रहे हैं जो आने वाले हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए थे बैंक मैनेजर के पास में, और यहाँ पहुंच के बात करने के बाद में सारी हमने डिटेल निकाली और पूरा मतलब जानकारी लिया और दिया भी, और अच्छे से बातचीत करी कि जब व्यक्ति गुजर गया है तो उसका लोन माफ़ हो जाना चाहिए। लेकिन माफ़ करने के बजाय यहाँ पे आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और जो कि ये कह रहे हैं कि नहीं सर देना ही पड़ेगा और इसका कोई आगे कुछ नहीं है, बस आपको पे करना पड़ेगा इतना। तो अभी हमारे पास तो पैसे नहीं हैं तो कुछ नहीं है। मैंने सारी प्रॉब्लम बताया कि अभी बहुत टाइम लगेगा, सरकारी काम में टाइम लगता है, और अपना जो भी अपनी प्रॉब्लम थी मैंने सारी बातें शेयर करी। तो अभी हमें कुछ टाइम और मिल जाएगा और मिलेगा, और हम अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी मैंने की नहीं है, लेकिन अब करूँगी, क्योंकि अब धीरे धीरे मुझे जो है पता चल रहा है कि लोन माफ़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ माफ़ होने की बजाय कह रहे हैं कि पे करना पड़ेगा। तो हमारे साथ ये सर हैं आए हुए हैं जो इन्होंने हमारी आज बहुत ज़्यादा मदद करी। तो गाइस फाइनली मैं जो है अब घर पहुँच गई हूँ बैंक से, और आज बैंक में काफ़ी सारी बातें हुई और काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई मेरी। और अब जो है थोड़ा सा, अभी पूरा तो सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो लग रहा है, उम्मीद की होनी चाहिए, मेरी हेल्प होनी चाहिए। और सर के साथ गई थी आज, उन्होंने काफ़ी लोगों की मेरी मदद तो करवाएंगे और काफ़ी लोगों की उन्होंने मदद करवाई है, और बहुत सारे लोगों की जो है उन्होंने लोन जो है हाफ करवाया है। मतलब जो बैंक में ज़्यादा अमाउंट होता है तो उसका बैंक वाला आधा होता है, आधे में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो मेरे को तो अभी तक पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, लेकिन अब मैंने डिस्कस किया है अपने जानने वालों से ही जो है मैं बात कर रही हूँ, और बात करने के बाद आज काफ़ी सारी सहूलियत मुझे नज़र आई है, लेकिन क्या है उसमें टाइम लगेगा।
और टाइम लगने के साथ साथ ये है कि बैंक को हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद में वो लोन कैसे पे करेगा, कहाँ से करेगा? ना तो कोई इतनी इनकम है, ना तो कोई इतना सरकार हमको पैसे दे रही है, ना तो इतना कुछ। हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो मैंने बैंक को शेयर करी, और बैंक को भी मेरी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, वरना हम अभी तो मेरे पास पैसे थे तो मैंने किस्त जो है पे किया था, ठीक है। अब मेरे पास पे करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे पास नहीं है पे करने के लिए, तो भाई मैं तो बैंक में जाके सूचना देकर आई कि भाई अब मेरी गुंजाइश नहीं है और सरकारी काम में बहुत टाइम लगेगा, तो प्लीज़ आप रुक सकते हो तो रुक लो, वरना हमको वक्त दो, समय दो और हमारा जो है लोन माफ़ करो। हमने इस तरीके से बात की है। और आज जो सर गए थे, आज मेरी बहुत मदद की, बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करी है। भगवान ऐसे लोगों की, भगवान भी मदद करता है जो ऐसे टाइम में मेरे खड़े हैं वो, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मिल गया है। अब मैं बैंक में 2 लेटर लगाऊंगी, दो एप्लीकेशन लिख के अलग अलग बैंकों में जाके लगाऊंगी, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, सहूलियत मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा हिम्मत भी मिलेगी, क्योंकि मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। इतना बड़ा अमाउंट मैं अकेले कहाँ से पे करूँगी? इतना तो मुझे सरकार देगी भी नहीं जितना वो अपना हिसाब लगा के बैठे हुए। तो गाइस बस मेरी यही है, और जो भी प्रॉब्लम थी, यही दिक्कत है। अभी तक मैं वीडियो बना के नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरे पास समय मिला हुआ था, वक्त था मेरे पास, लेकिन अब वक्त जो है पूरा हो गया है, तो मैं अब फिर से उसी लाइन में जा रही हूँ और अब जाके इसका लास्ट समाप्ति है। देखते हैं कब तक होता है, कब तक नहीं होता, लेकिन मेरे पास किस्त जमा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है पैसे। अब मुझे अपना घर कैसे चलाना है और घर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, ये देखते हैं। तो गाइस बहुत लोगों की गलत फहमी है कि क्या बोलते हैं, मैंने जो घर है मेरे हस्बैंड के नाम पे, और मेरे रजिस्ट्री जो है वो बैंक में है। और मैं उनको बता दूं, घर में मेरे पिताजी हैं, इतने बूढ़े हैं जो कि वो क्या मेरी हेल्प करेंगे। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है उनकी हेल्प करने की। और घर पे मेरे परिवार है जो कि मेरे हस्बैंड, मैं बीच की हूँ तो मेरे हस्बैंड ने लिया था, और इस घर में जो भी लगाया है उन्होंने, ये तो हमने ज़रूरी देखा है, जो लगा है, हम रहे हैं, सब कुछ हमें, तो बैंक वाला भी मुझे ही पकड़ेगा, ठीक है। अब वो तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन बैंक में मेरा नाम ऐड हो रखा है, तो जाहिर सी बात है पत्नी ही उसकी गुनहगार बनेगी, ऐसा कुछ है। तो लेकिन मेरी जितनी ताकत है, जितनी प्रॉब्लम्स है, मैं देखिए मैं कर रही हूँ, अकेले हैंडल कर रही हूँ चीज़ को। देखिए परिवार में बेशक इतना बड़ा है, एक भाई होके भाई के लिए इतना कुछ करके गया है, लेकिन अब हम उस चीज़ को नहीं भूल सकते। हाँ, कोई सामने वाला भूल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन ये कि हाँ सोचना चाहिए कि अगर हम, एक सिस्टर है जो कि बहुत अच्छा मेरे को मैसेज किया था कि परिवार आपका इतना बड़ा है, आपके पिताजी ने घर बनाया होगा, और या आपके ये फैमिली जो रहती है मेरे बगल में, ये भी आपकी मदद करते होंगे, तो काश ऐसा होता, प्यार से मान जाते, प्यार से दे देते, तो आज हमें ये सब दिन ना देखना पड़ता। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान रहता है तब तक उसकी वैल्यू बहुत होती है, जब गुजर जाता है ना तो उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो ऐसा ही है। तो मेरी हेल्प कोई कहीं से भी नहीं कर रहा है, जो भी करना है मेरे को ही करना है। तो ऐसा इन्होंने कर लिया। लड़ाई झगड़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए पैसों के लिए मैंने कई बार बोला कि थोड़ा थोड़ा मिलके हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ ये लोग मिलके राजी नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि इनका क्या जाता है, गया तो सब कुछ मेरा है ना। तो बस मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं अच्छा लगता है, और मैं बहुत अलग हूँ, और मेरी सोच भी बहुत अलग है, तो मैं इसीलिए लड़ना झगड़ना परिवार में ठीक नहीं समझती हूँ। मुझे ये सब आता भी नहीं है। ठीक है, दर्द होगा तो हेल्प कर देंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, परमेश्वर सब देखता है, और ऊपर वाला है मेरे साथ, वो देख रहा है जैसा है जो भी है। लेकिन इस चीज़ को मैं सोच रही हूँ कि प्यार से अगर रजामंदी से ख़त्म हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी मेरे पिताजी बहुत बुढ़े हैं, पापा जी हैं मेरे गार्जियन, मेरे पापा जी हैं, ससुर जी हैं। देखिए मैं उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनाना चाहती, और ना देवर दुरानी के ऊपर प्रेशर बनाना चाहती हूँ। दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं वो भी, मेरे पति ही गवर्नमेंट नौकरी वाले थे, तो मेरे ही परिवार में हैं तो सब लोग, तो लड़ाई झगड़ा मुझे ठीक नहीं लगता। इसीलिए लोन की बात है, भगवान मैं तो चाहती हूँ कि आधा माफ़ हो जाए, जो कॉम्प्रोमाइज़ करे, जो मुझसे बने मैं दे दूँ। मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो, प्यार में दरार आए, ऐसा भी नहीं चाहती हूँ। मैं राजी खुशी से रहना चाहती हूँ। देखो इतनी टेंशन में देखो इंसान के साथ क्या हो गया है, मैं तो फिर भी अपने फैमिली को देखना है, तो मैं बस समझा दिया है मैंने। और आने वाले टाइम में देखो सब ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा समय लगेगा।
लेकिन हम किसी के ऊपर प्रेशर नहीं बनना चाहते। लड़ना झगड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो परिवार से बाहर हो या परिवार के अंदर हो। तो गाइस बस अपनी सोच अपने साथ है, हम ऐसा मानते हैं। जैसे हम हैं वैसे सामने वाला नहीं बन सकता है, बहुत टाइम लगता है बनने में, लेकिन मैं सबसे हटके हूँ यार, मैं सबसे हटके हूँ।